इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की राजधानी दिल्ली को पुलिस स्टेट बना दिया गया है, यानी कि वहाँ पर सिक्योरिटी स्टेट की सिचुएशन है और हर जगह पर पुलिस, रेंजर और फौज नजर आ रही है और किसी की जरूरत नहीं है कि पूरे दिल्ली के अंदर कोई चूं करके दिखाए या कोई हरकत करके दिखाए। और वहाँ पर अंदाजा लगाइए कि मोदी ने पाकिस्तान वाला मॉडल अपनाने की तैयारी की है। पाकिस्तान वाला मॉडल अपनाने जा रहे कि फुल ठोक के धांधली करो, फुल ठोक के इलेक्शन लड़ो, फुल ठोक के अपने जो उम्मीदवार हैं उनको फ्रंट पे लेके आओ, अपने जो सियासी उम्मीदवार हैं उनको जेलों में डाल दो, उनकी पार्टियां तितर बितर कर दो, उनको मारो, उनको कुटो। अब आप अंदाजा लगा लीजिए नाज़रीन गिरामी कि पंजाब के अंदर, यानी कि जो भारत का पंजाब है, उसके अंदर तकरीबन 500 के करीब ऐसे लोग हैं कि जिनको मुसलसल डेली बेसिस के ऊपर गिरफ्तार करके उनको कहा जा रहा है कि जी आप लोग दूसरी पार्टियों में आ जाए। बड़े बड़े लोग हैं वो कि आप लोग उस पार्टी को छोड़ के बीजेपी के अंदर। अब ये अंदाजा लगा लीजिए कि अरविंद केजरीवाल तक जैसे बड़े शख्स को भी भारत के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है और ये पंजाब के अंदर इलेक्शन जीत रहा था। यानी कि इस सीरीज के बारे में आपको वीडियो के आगे बताऊंगा कि ये कितना बड़ा बंदा है भारत के अंदर। इसने यानी कि अंदाजा लगाया कि दिल्ली के लोगों को 500 यूनिट तक फ्री बिजली देने वाला अगर कोई बंदा है तो वो ये केजरीवाल है। इसने पहले 100 यूनिट फ्री किए, फिर 150, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500 और पूरे पंजाब के अंदर, भारतीय पंजाब के अंदर फिर इसको वोट मिलना शुरू हो गया। इसने वहां पर बिजली फ्री करना शुरू कर दी। वहां पर ये डेफिनेटली वहां पर जब बिजली फ्री है तो वहां के किसान भी सुखी हैं, वहां के कारोबारी भी सुखी हैं, वहां की बड़ी बड़ी मार्केटें भी सुखी हैं, वहां के बड़े बड़े बिजनेस हब जो है वो भी सुखी हैं, वहां की जो इंडस्ट्री है वो भी बड़े मजे में है कि जी 500 यूनिट तक फ्री है तो उनको बड़ी सहूलत हो जाती है, बड़ी रिलैक्सेशन हो जाती है। अब इस बंदे को भी मोदी ने गिरफ्तार करवा दिया और जैसे और बड़े अहम बंदों को भी गिरफ्तार करवा दिया कि जी तुम लोग मेरे मुकाबले में इलेक्शन जीतोगे, तुम लोग मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ोगे, तुम्हारी मैं मंजी ठोक के रख दूंगा। और अंदाजा लगाए पूरे दिल्ली के अंदर इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर जो लोग हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर हो क्या रहा है। अब अगली जो बात है वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, वो इससे भी ज्यादा मजे की नाज़रीन गिरामी कि इसके ऊपर यानी कि केजरीवाल के ऊपर अब जो केस बनाया गया वो ये केस है कि जी दिल्ली के अंदर दरअसल केजरीवाल ने एक शराब की पॉलिसी बनाई थी और फिर उस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया था। तो उस पॉलिसी के हवाले से अब उसके ऊपर मोदी ने इल्जाम लगाया कि इसने 100 करोड़ रुपया कमाया। और फिर वो केजरीवाल के ये नहीं कहते कि केजरीवाल ने कमाया, बल्कि वो कहते हैं कि इसके रिश्तेदारों ने, इसके जीरोकार ने 100 करोड़ रुपया कमाया। अब पाकिस्तान के अंदर 100 करोड़ की शायद वैल्यू बहुत ज्यादा हो, लेकिन भारत के अंदर मैं आपको बताऊं उनकी एक थक्कड़ सी 2 टके की टट्टू सी फिल्म भी 100 करोड़ का बिजनेस कर जाती है। तो उनके लिए ये 100 करोड़ की बात कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मायने नहीं रखती है। ये केजरीवाल अगर चाहे तो एक सिग्नेचर से 1000 करोड़ रुपए भी एक दिन के रोज कमा सकता है, लेकिन ये करप्शन करने वाला बंदा नहीं था। तो इसके ऊपर उन्होंने हर चीज से छानबीन करके यही शराब की 2 टके का एक टट्टू सा केस इसके ऊपर लगा के इसको 100 करोड़ का मुजरिम बना दिया। अब भारत के अंदर जो सिचुएशन होने जा रही है वो बड़ी दिलचस्प है और भारत के अंदर भी पाकिस्तान जैसा इलेक्शन होने जा रहा है। कुछ और भी तफसीलात सामने आई जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बता देना है कि आपके नजदीक आने वाले वक्त के अंदर इस खित्ते का सुपर पावर भारत होगा या सुपर पावर पाकिस्तान होगा इस पूरे जनूबी एशिया का। कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बता देना कि आपको क्या लगता है। और अगर अब तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी, भारत के अंदर सिचुएशन बड़ी दिलचस्प बनी हुई है। देखिए एक ऐसे बंदे को वहां पर केजरीवाल को यानी कि गिरफ्तार किया गया है जो चीफ मिनिस्टर है वहां का दिल्ली का। अब उसको गिरफ्तार किया गया अरविंद केजरीवाल को कि ये 2012 से 2024 तक अपनी दिल्ली के अंदर राज कर रहा है। दिल्ली के अंदर इसको मोदी की हिम्मत नहीं हो सकी है, उसकी इतनी औकात नहीं है मोदी की कि वो इसको हरा सकता। उसने सारा जोर लगाया है, उसने सारी मेहनत की है, मगर केजरीवाल की जो फैन फॉलोइंग है, उसकी जो मोहब्बत है, लोग इससे जितना इश्क करते हैं, लोग इससे जितने राजी हैं, लोग जो दिल्ली के लोग हैं वो जितनी इसको दुआएं देते हैं, तो केजरीवाल को हराना नामुमकिन था। और फिर ये बात थी कि केजरीवाल फिर दिल्ली से आगे पूरे जो भारत का पंजाब है उसके अंदर जा रहा है, उसके अंदर वो वोट बैंक हासिल कर रहा है, उसके अंदर उसकी बड़ी तगड़ी सिचुएशन है, बड़ी तगड़ी पोजीशन बनी हुई है। और जो भारत के लोग हैं वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी केजरीवाल ही हमारा हीरो है। तो अब मोदी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करवा लिया और उसने ये सारा मॉडल लिया पाकिस्तान से, ये कि पाकिस्तान के अंदर 2 टके का इलेक्शन हुआ है। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि जी किस तरह से वहां पर जो लोग हैं उनको जेलों में फेंका गया और किस तरह से उनके साथ बेशर्मी से उनको इलेक्शन से दूर किया गया। तो मोदी ने कहा
कि ये जो अब पाकिस्तान वाला मॉडल ही अपनाते हैं। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के सिलेक्शन के बारे में जब धांधली की बात पूरी दुनिया में हुई है तो दुनिया ने क्या किया या क्या कोई कुछ बिगाड़ सके? कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो यही काम अब भारत के अंदर भी होना चाहिए। और आप अंदाजा लगा लीजिए नाज़रीन गिरामी कि जो मोदी है पूरे बर्रे सगीर से, अब जो गिरफ्तारी की सबसे बड़ी वजह सामने आई है, मोदी पूरे यानी कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जितने भी हिंदू लोग हैं उनको अपने भारत के उन इलाकों में बसा रहे हैं कि जिन इलाकों के अंदर उसका वोट बैंक कम है, और फिर वो जो सीए का कानून है वो भी लागू करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो जो सीए का कानून था उसके हवाले से अब ये केजरीवाल ने कहा दिल्ली के अंदर मैं ये कानून बिल्कुल नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने बड़ी मुश्किल से क्राइम रेट कम किया और ये क्राइम रेट फिर आसमान पे पहुंच जाएगा। फिर वेस्ट बंगाल और जो भारत की दूसरी बड़ी बड़ी रियासतें उन्होंने भी कहा कि जी हम भी सीए का कानून नहीं लगाने देंगे। बिल्कुल ये जो केजरीवाल ठीक कह रहे हैं। तो उसके बाद मोदी ने देखा कि जब ये सिचुएशन खराब हो रही है, जब उसका मामला बिगड़ रहा है, तो उसने जी फौरी तौर के ऊपर केजरीवाल को भी गिरफ्तार करवा लिया और उसने फिर सारा जो पाकिस्तान के अंदर जैसा इलेक्शन हुआ है ना सर 2024 का, यही इलेक्शन फिर 2024 वाला अब भारत के अंदर भी होने जा रहा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि भारत के अंदर तो इतने बड़े पैमाने के ऊपर धांधली की जाएगी, इतने बड़े पैमाने का। अभी देखो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी कि जिसको ठोकू लगाया गया, जिसको जो है किला ठोका गया। लेकिन जो भारत है वहां पर ये केजरीवाल को भी अभी देखिए इसके साथ जो हुआ है। उसके बाद कांग्रेस के जितने भी बैंक अकाउंट थे वो सारे के सारे बंद कर दिए हैं, वो सारे के सारे उनको ठप कर दिया गया। और आप ये देख लीजिए कि वहां का जो मीडिया है वो भी बड़े खुले डुल्ले मोदी के साथ खड़ा हुआ है, जिसको मोदी मीडिया कहा जाता है। और मोदी की तारीफें कर रहे हैं इन सारे मामलात के अंदर, इन सारे हालात के अंदर। जी मोदी बिल्कुल ठीक कर रहा है। केजरीवाल के साथ भी यही होना चाहिए था और जो कांग्रेस पार्टी उसके साथ भी यही होना चाहिए था। लेकिन ये हालात जो है ये भारत के अंदर भारतीयों को सिर्फ एक फैसला करना है, या तो वो अपने मुल्क भारत को सिलेक्ट कर ले, उसकी तरक्की को सिलेक्ट कर ले, या वो फिर मोदी को सिलेक्ट कर ले। क्योंकि मोदी अब जिस तरह से वहां पर फाशिस्ट तरीके से हुकूमत करने का ख्वाब देख रहा है, जिस तरह से वहां पर जुल्म और जबर की हुकूमत करने का ख्वाब देख रहा है, तो यकीन जानिए कि ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि फिर जब ये इस तरह से भारत के अंदर होगा और फिर देखिए पाकिस्तान से जैसे पली भारत ने लिया, मोदी ने लिया कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हुआ तो वहां पर तो कुछ भी नहीं किया गया किसी ने, पूरी दुनिया चुप रही है, तो मैं भी अपने मुल्क के अंदर कर लेता हूँ। जब अब इसने एक इतना बड़ा वजीर आला या इतना बड़ा सीएम गिरफ्तार करवा लिया तो फिर यही चीज पाकिस्तान अब दोबारा देखेगा। अच्छा भारत के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और किसी ने उसको नहीं रोका, चलो यहाँ के किसी सीएम को गिरफ्तार कर लो, यहाँ पे अलीमीन गंडापुर को अगवा कर लो, उसको गिरफ्तार कर लो। दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया कुछ कहेगी तो हम कहेंगे पहले भारत को मामला ठीक करवाओ, पहले भारत के मामला ठीक करवाओ। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर ये पाकिस्तान के तो खैर पहले ही हालात बड़े आप देखेंगे सियासी तौर के ऊपर इतने अदम इस्तेकाम का हम शिकार हैं दुनिया के अंदर। शायद श्रीलंका जैसा कोई मुल्क या माली जैसा कोई मुल्क या अफ्रीका के दूसरे ममालिक की कोई इस तरह के बदतरीन हालात का शिकार होंगे जिस तरह के हालात का शिकार हम हैं। तो इन सारे हालात के अंदर अब भारत जो है उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तमाशा लगने जा रहा है। भारत के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आप देखिएगा ये फसाद शुरू हो जाएंगे, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। क्योंकि देखिए मोदी की ताकत जितनी मर्जी हो, मोदी जितना मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन जो केजरीवाल है उसका कोई वोट बैंक कम नहीं है एक बिल्कुल। यानी कि मोदी तो चलो फिर भी बीजेपी से था, या ये फिर भी बीजेपी की जो दूसरी सैली तंजीम है उससे था, आरएसएस से था। लेकिन जो केजरीवाल था वो तो सेल्फ मेड है। केजरीवाल ने खुद अपने आप को बनाया, उसने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, किसी का बाजू पकड़ के वो ऊपर नहीं आया। और यही वजह है कि उसके साथ फिर वो आम जो पब्लिक है, आम जनता जो है, फिर वो केजरीवाल के साथ बड़े धड़ल्ले से खड़ी हुई। अगर आपके पास आपके घर के अंदर भारत के कोई न्यूज चैनल आते हो तो आप उसके ऊपर देखिए, न्यूज चैनल देखिए, आपको पूरे भारत के अंदर तमाशा नजर आएगा कि जी अब भारत के अंदर तमाशा इस हद तक पहुंच गया है कि भारत की अवाम अब दो बंदों को सोच रही है कि दो बंदों को वजीर आजम देखना है, या मोदी को वजीर आजम देखना है या केजरीवाल को देखना है। क्योंकि केजरीवाल के साथ बड़ी ज्यादती कर दिया भारतीय हुकूमत ने। और पाकिस्तान की तरह अब वहां पर जैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के साथ ज्यादती की गई तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान को वोट देने शुरू हो गया। यही सेम सिचुएशन भारत के अंदर भी आपको नजर आएगी कि वहां पर जैसे केजरीवाल के साथ जब ज्यादती की गई है, मोदी का जो अच्छा वाला वोट बैंक था अब वो भी अपना उसी तरह चित्र बितर करवाएगा, अपना उसी तरह वोट बैंक जाया करवाएगा कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नून लीग ने PDM 1 बना के अपना वोट बैंक जो था वो जाया करवा दिया था और इमरान खान का वोट बैंक बढ़ा दिया था। अब मोदी भी यही सारी हरकतें करके जो अपना वोट बैंक है उसके अंदर कमी ला रहा है, और केजरीवाल जो है उसका वोट बैंक बढ़ रहा है, उसके वोट बैंक में इजाफा होगा, लोग उसको वजीर आजम के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो हालात हैं, ये भारत के हालात आप देखिएगा कि आने वाले दिनों के अंदर और भी दिलचस्प होंगे, और भी इसके अंदर सेंसरी आएगी, और भी इनके अंदर बड़े ज्यादा चेंजेस सामने हमें देखने को मिलेंगे। और ये भारत के अंदर जो मोदी है ये चौथी बार 5वीं बार वजीर आजम बनने की जो ख्वाहिश रखता है, बिल्कुल नवाज शरीफ वाला इसका हाल है कि मुल्क डूबता है डूब जाए, मुईशत डूबती है डूब जाए, पाकिस्तान मुल्क बदनाम होता है हो जाए, मुल्क में से कारोबार जाता है चला जाए, मुल्क की मुईशत जीरो हो जाती है होती है हो जाए, जो कुछ होता है हो जाए। जैसे नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि मुझे पाकिस्तान का चौथी मरतबा वजीर आजम बनाओ, इसी तरह मोदी की भी ख्वाहिश है कि कुछ भी कर लो, मुल्क को तबाह कर दो, मुल्क को बर्बाद कर दो। पाकिस्तानी अवाम की तरह भारत की अवाम रोड के ऊपर बेशक आती है तो आ जाए, लेकिन
मुझे हर सूरत वजीर आजम बनाओ, भारत के अंदर जितनी भी डेमोक्रेसी है वो सारी जीरो होती है तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे वजीर आजम बनाओ। और यही सिचुएशन था, ये भारत के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।